Hi, good morning students. Myself विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया था आनुवंशिकी की शब्दावली में, वो किया था बेटा एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे उसके इनहेरिटेंस जो करेक्टर है वो किस जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो हम लोगों ने लास्ट वीडियोज़ के अंदर आप लोगों ने देखा भी होगा। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट, वो है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन। ये हम लोगों को आज का टॉपिक्स है, टर्म है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? फर्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन तो ये पुटअप होता है कि भाई द्विसंकर संकरण किसको बोलेंगे, किस रूप में इसको परिभाषित करें। तो बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही जो डेफिनेशन हम लोग इसकी देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, बस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने वन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को बेस्ड माना था, विपर्यासी लक्षणों को आधार माना था। यहाँ कितने को मानेंगे? दो को, क्योंकि डाई का मीन्स क्या होता है? दो ही तो होता है, या द्वि का मतलब भी तो क्या है? दो है। तो जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को यानी जो कॉन्ट्रास्टिंग जो करेक्टर्स हैं, यदि उन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को बेस्ड मानकर, उनको आधार मानकर उनके मध्य में क्या कराएं? क्रॉस कराएं। तो क्रॉस कराने की को ही क्या बोला जाता है? द्विसंकर संकरण। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को आधार मानकर क्रॉस कराया जाए तो वो क्या कहलाएगा? द्विसंकर संकरण। दूसरे रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का, इनहेरिटेंस का, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे तो उनका अध्ययन करना, स्टडी करना ही क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो इस तरह से तो इसको हम लोगों ने परिभाषित कर लिया। अब वही वंशागति किस प्रकार से लक्षणों की होती है वो हम लोगों को देखनी बेटा, किस प्रकार से इनकी क्या होती है? वंशागति होती है। तो देखो बेटा, इसके लिए अपन लोग क्या देखें कि दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को क्या करना है? आधार मानना है, बेस मानना है। तो बेस एक लक्षण तो अपन लोग इसके लिए देख लें, बीज की आकृति, और एक देख लें अपन लोग बीज पत्र या बीज का रंग, कोटिलिडन्स का कलर। ये दो विपर्यासी लक्षण हैं। मेंडल में भी अपन लोगों ने देखे थे कि उसने जब 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया था, चयन किया था, तो उनमें से ये भी एक विपर्यासी लक्षणों के रूप में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुनाव किए थे, चयन किए थे। तो ये एक तो बीज की आकृति और एक बीज पत्र का रंग है, ये दो जोड़ी क्या हो गए? विपर्यासी लक्षण हो गए। अब इनमें एक तो प्रभावी होंगे और एक क्या होंगे? अप्रभावी कंडीशन भी आएगी। प्रभावी कंडीशन भी आएगी और अप्रभावी कंडीशंस भी आएगी। तो प्रभावीपन के लिए हम लोग देखें बीज की आकृति क्या होगी कि भाई गोलाकार होते, गोल बीज होते हैं,
इधर अप्रभावी के लिए देखें तो संकुचित बीज होते हैं। कि सर बीज पत्र के रंग की बात करें तो हरे रंग का होगा सर, नहीं सर इधर पीले कलर के होते हैं, सॉरी अपोजिट लिख रहे, बोलो इधर क्या होंगे आपके, पीले होंगे, और इधर कैसे होंगे, हरे रंग के होंगे। अब इनको सिंबली रिप्रेजेंट करें तो राउंड के लिए हम लोग कैपिटल आर सिंबल यूज करते थे, जीन हमेशा युग में होते हैं तो हम लोगों ने कैपिटल आर की बात कर ली। बीज पत्र के कलर की बात करें तो पीले के लिए येलो, तो कैपिटल वाई आएगा। यदि इधर की कंडीशन की बात करें रेसेसिव, तो ये कंडीशन हम लोगों के पास आ जाएगी। तो ये हम लोगों को जो पीढ़ी दिखाई दे रही है बेटा, ये कौन सी है, जनक पीढ़ी है, पी पेरेंटल जनरेशन है। और हम लोगों ने लास्ट क्लासेज के अंदर देखा था कि यदि हम लोगों को जनक पीढ़ी से अगली पीढ़ी संतति प्राप्त करनी है तो क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। किस किस के बीच में कराएंगे, पेरेंट और पेरेंट्स के बीच में कराएंगे, तो क्या बन के आएगी अगली पीढ़ी, जिसको हम लोग F1 पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी बोल देंगे ना। तो इसका मतलब इनके बीच में क्या कराना है, क्रॉस कराना है। अब क्रॉस कराने के बाद हमको F1 पीढ़ी बनेगी, तो डायरेक्ट तो बनेगी ही नहीं, तो कैसे बनेगी, सबसे पहले होगा क्या कि हम लोगों के इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मक निर्माण, और युग्मक निर्माण की बात करें इसका मतलब कौन सी कंडीशन चल रही है, मियोसिस। तो अर्धसूत्री विभाजन भी लिख सकते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो मियोसिस के आफ्टर गैमेट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होते हैं। तो कैसे गैमेट आएंगे, कंडीशन कौन सी नजर आ रही है बेटा, ये सामने, ये जो कंडीशन को देखोगे तो आपके माइंड में क्या रहा होगा कि सर समयुग्मजी अवस्था है। कौन सी अवस्था है, समयुग्मजी। तो समयुग्मजी में सर ने भी फिर बताया दिया आपको कि समयुग्मजी में क्या आता है कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो कितने गैमेट प्राप्त होते हैं, 1। यही तो बताया था। तो जब 1 टाइप के गैमेट प्राप्त होते हैं तो यहाँ लोगों को यही तो लिखना है कि इसमें ये 1 टाइप आ गया, इधर से ये 1 टाइप आ गया, इधर से ये 1 टाइप आ गया, इधर से ये 1 टाइप आ गया। तो कौन सी नई बात सीखी। तो यही तो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं बेटा कि जेनेटिक्स में कहीं ना कहीं जो अपन लोग लास्ट वीडियोस से देखते आ रहे हैं कंटिन्यू में, उन टर्मों का कहीं ना कहीं जेनेटिक्स में यूज है। तो देखो वो यूज हुआ ही नहीं हुआ। तो होमोजाइगस कंडीशन से जब गैमेट बनेंगे तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी, 1 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे। अब 1 टाइप के जो हमारे पास जो ये गैमेट प्रोड्यूस हुए हैं इनके बिटवीन क्या कराना है, क्योंकि न्यू जनरेशन बनानी है और नई पीढ़ी बनाने के लिए हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है कि P1 का क्रॉस P1 के साथ कराएंगे, या P का क्रॉस PK यानी जनक पीढ़ी का क्रॉस जनक पीढ़ी के साथ कराएंगे। तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी देखो यही तो होगी, जब इनका क्रॉस कराएं आपस में, निषेचन करा दें यानी संलयन करा दें, फ्यूजन करा दिया जाए, तो फ्यूजन के आफ्टर हमारे पास कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y के फॉर्म में पीढ़ी प्राप्त होगी। और इस पीढ़ी को बोल देंगे हम लोग F1 पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी। जब इस पीढ़ी को आप लोग देख रहे होंगे तो आपको कोई 2 शब्द फिर जो मैं लास्ट वीडियोज में आप लोगों को डिस्कस करके आया हूँ वो टर्म आपके माइंड में आ गई होंगी। वो टर्म क्या आई होंगी, एक तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि सर कौन सी कंडीशन दिख रही है, हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी अवस्था दिख रही है। क्योंकि इसमें सारे जो जीन है वो एक ही टाइप के नहीं है, अलग अलग शक्ल वाले हैं। तो अलग अलग शक्ल वालों के लिए हमने विषम युग्मजी अवस्था ही तो बोला था। नहीं सर विषम युग्मजी नहीं, हमको एक और चीज नजर आ रही है। तो बेटा वो कौन सी नजर आ रही है कि नहीं सर इसको हम लोग संकर बोलेंगे। तो हाइब्रिड पढ़ा था ना, तो संकर पीढ़ी हमारे पास आएगी, क्योंकि इसमें दोनों ही प्रभावी और अप्रभावी दोनों के जीन मौजूद होंगे। और ऐसी संतति को हम लोग क्या बोलते हैं, संकर संतति, जिसमें जनकों के दोनों के ही गुण मौजूद हों, लक्षण मौजूद हों। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आई, ये विषम युग्मज अवस्था के रूप में। अब हम लोगों को F1 पीढ़ी से अगली पीढ़ी प्राप्त करने, क्योंकि यही तो देख रहे वंशागति,
इनहेरिटेंस की तो स्टडी करनी है हम लोगों को बेटा, और क्या करना है। तो जब हम लोगों को इसके इनहेरिटेंस की स्टडी करनी है, वही तो डाई हाइब्रिड क्रॉस था, दो लक्षणों को आधार मान के बात कर रहे हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम लोगों को F1 से F2 प्रोड्यूस करनी है, तो F1 से F2 प्रोड्यूस करने के लिए यही तो पढ़ के आए हो कि F1 का करा दो क्रॉस F1 के साथ तो मिल प्राप्त हो जाएगी F2 पीढ़ी। नई चीज तो नहीं आई ना। तो F2 यदि जनरेशन हम लोगों को अब इसके बाद देखनी है तो क्या कराना है, ये F1 जनरेशन आ गई, इसका करा देंगे इस जैसी ही संतति के साथ, यानी स्वयं निषेचन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जब स्वयं निषेचन कराएंगे तो हम लोगों को फिर प्राप्त होगी F2 पीढ़ी। तो फिर वही बात आएगी सर कि F2 पीढ़ी बनानी है, जैसे F1 बनानी थी, तो पहले क्या बनाएंगे, गैमेट, फिर उन गैमेटों के बिटवीन क्या कराएंगे, फ्यूजन, तब मिलके आएगी, जैसे यहाँ F1 आई वैसे वहाँ पर क्या आएगी, F2। तो सर करें आगे की प्रोसेस, तो देखो कैसे प्रोसेस होगी। तो हमारे पास लास्ट कंडीशन अपेयर हो रही थी बेटा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, करा दिया था सेल्फ फर्टिलाइजेशन, खुद का खुद के साथ क्रॉस, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो हम लोगों को फर्स्ट क्या बनाने हैं, गैमेट, यही तो देखा था कि सबसे पहले क्या बनाना है, गैमेट का फॉर्मेशन करना है। तो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए बात करें कि इसमें गैमेट बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, तो कैसे बनेंगे, कैपिटल R का क्रॉस किसके साथ कराओ, कैपिटल Y के साथ, कैपिटल R का क्रॉस स्मॉल y के साथ कराओ, ये कंडीशन, स्मॉल r का क्रॉस कैपिटल Y के साथ कराओ, ये कंडीशन, स्मॉल r का क्रॉस स्मॉल y के साथ कराओ, कंडीशन। तो बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सेम गैमेटिश इधर प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सेम टाइप ही तो है, तो इसमें भी आपके सेम टाइप के गैमेट क्या बन के आ जाएंगे, कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y आ गया, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। तो देखो हम लोगों को F1 जनरेशन के बाद जब हम लोग गैमेट बनाते हैं F1 जनरेशन से, तो F1 जनरेशन से हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो कितने टाइप के प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने टाइप के प्राप्त हो रहे हैं हम लोगों को। F1 संकरण से जब हम लोग F1 पीढ़ी से जब हम लोग क्या कराएं, गैमेट का निर्माण कराएं, तो कितने प्रकार के गैमेट बन रहे हैं, 4 प्रकार के। इनको मत जोड़ जाना कि नहीं सर ये भी तो है, तो 4 ये तो टोटल 8 है, गलती हो जाएगी, क्योंकि ये तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तब बात करेंगे बेटा, क्योंकि इसमें तो अपन लोग क्या देख रहे हैं, इस कंडीशन में तो हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, तब जाके हम लोग बात करेंगे। तो फिर तो इससे और पता नहीं 8 बनेंगे, 12 बनेंगे, 16 बनेंगे, 24 बनेंगे, बहुत तो कंडीशन आगे ऑब्जर्व करेंगे ना। तो F1 पीढ़ी से द्विसंकर संकरण की F1 पीढ़ी से कितने प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं, क्वेश्चन है। तो कितने टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के। यदि इसी बात को मोनोहाइब्रिड के लिए यूज किया तो अपन लोगों ने किया था कि वहां कितने प्रकार के प्राप्त हुए थे, 2 प्रकार के, तो डबल हुए ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 प्रकार के प्राप्त हो रहे थे, डाई हाइब्रिड में 4 प्रकार के ऑब्टेन हो रहे हैं। अब इनके बिटवीन क्या कराना है, फ्यूजन। इन चारों प्रकार के जो गैमेट है ये मेल के हैं और ये सपोज करो ये क्या है, फीमेल के हैं। अब इनके बिटवीन क्या कराना है, फ्यूजन, संलयन कराना है, निषेचन कराना है। भाई तभी तो प्राप्त होके आते थे आप लोगों के, तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि आपस में क्या होंगे, तभी तो प्रोड्यूस होंगे। भाई फ्यूजन के आफ्टर ही तो प्रोड्यूस होंगे। तो देखो अब आगे अपन लोग कंटिन्यू में बेटा देखते हैं इसको कि अब इनमें कैसे फ्यूजन कराएं। तो फ्यूजन के लिए यहाँ पर एक वैज्ञानिक आया था पुन्नेट, और उस पुन्नेट ने चौखाने विधि का उपयोग इनके संलयन के लिए कराया। क्यों कराया, क्योंकि इससे आपस में यदि इसने गैमेट का
4 इधर है मेल के, 4 इधर फीमेल के, यदि इनका अपन लोग लीनियर रेखांकित पद्धति से यदि क्रॉस कराएंगे तो गलती होने के चांस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंपेरेटिव यहाँ द्विसंकर संकरण में ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बोला था कि भाई दुर्घटना घटेगी, तो वहाँ दुर्घटना घटने के चांस थोड़े से कम थे, यहाँ कंपेरेटिव टू क्या है, अधिक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है उसकी तुलना में, सावधानी तो वहाँ भी रखनी थी लेकिन यहाँ और ख़ास रूप से सावधानी रखनी है। तो उसके लिए फिर हम लोग ज़्यादातर पुन्नेट जो वैज्ञानिक था, उस पुन्नेट वैज्ञानिक ने एक चौखाने विधि का, जिसको पुन्नेट स्क्वायर, पुन्नेट वर्ग बोल देते हैं, ऐसी कुछ वर्गाकार रचनाएं, आप लोग कुछ आयताकार रचनाएं यहाँ नजर आएंगी इस तरह से, तो उसको बोल दिया गया था पुन्नेट स्क्वायर। तो इस तरह से उस चौखाने विधि का यूज़ हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो कई बार आपके पास कोई पूछता है, आप लोगों ने टर्म भी देखी होंगी पुन्नेट स्क्वायर क्या होता है। तो पुन्नेट स्क्वायर भी हमारे जेनेटिक एक टर्म है। तो पुन्नेट स्क्वायर कोई ऐसा इम्पोर्टेंस टर्मोलॉजी तो नहीं है, बस यही है कि जब हम लोग इन क्रॉस, चाहे मोनो हाइब्रिड की बात करो, चाहे डाई हाइब्रिड की करो, चाहे ट्राई हाइब्रिड की करो, तो उसमें जब हम लोग F2 जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं तो वह गैमेट बनाने के लिए जिस चौखाने विधि का उपयोग किया जाता है, कुछ वर्गाकार खानों का उपयोग किया जाता है जिनमें युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को समझाया जाता है, लिखा जाता है, तो वो है पुन्नेट स्क्वायर। तो वो बनाया किसने था? पुन्नेट ने, इसलिए उसको पुन्नेट स्क्वायर बोल देते हैं। तो आगे बेटा अपन लोग देखते हैं कि अपन को F2 जनरेशन बनानी थी, गैमेट हमारे पास बन गए थे, गैमेट के बिटवीन युग्मकों के मध्य में क्या कराना है? संलयन कराना है। तो संलयन से ही मिल के आएंगे क्या? द्विसंकर संकरण पीढ़ी की डायहाइब्रिड प्रोडक्ट की जो F2 पीढ़ी है वो प्राप्त होकर आएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या देखें कि इस तरह से ये पुन्नेट स्क्वायर था। आवश्यकता के अनुसार, ऐसा नहीं है कि पुन्नेट स्क्वायर में फिक्स थी नंबर खानों की संख्या, फिक्स थी, कुछ नहीं थी। आवश्यकता के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है खानों की संख्या में। जिस प्रकार का क्रॉस, जितने प्रकार के युग्मक बनेंगे उसके अनुसार हम लोग इन वर्गाकार चौखानों की संख्या देख सकते हैं। तो यहाँ एक जो स्क्वायर है उसके अंदर मेल के कैरेक्टर, एक में फीमेल के कैरेक्टर लिख देंगे, यानी नर युग्मक जो बन के आए थे और मादा युग्मक जो बन के आए थे उनको यहाँ पर लिखेंगे। तो कैसे बन के आए थे बेटा? यही तो कंडीशन आई थी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम लाइक इधर मेल के थे, यही तो प्रोड्यूस होके आए हैं ना। अब इनके बिटवीन क्या कराना है? संलयन कराना है, क्रॉस कराना है। तो क्रॉस देखें बेटा, जब कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास किस टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होके आएंगे? इस टाइप की तो प्रोड्यूस होके आएंगे। बस यहाँ संकरण कराने में, संलयन कराने में इतनी सी सावधानी रखनी है कि एक प्रकार के युग्मकों को एक साथ ही लिखना है। भाई कहीं जीमने जाएं तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही बैठे, किसी दूसरे के साथ नहीं बैठे। तो बस यही करना, अपने परिवार जैसे के साथ ही उनको बैठाना है और कुछ नहीं करना। बस इतनी सी सावधानी रख लेना तो गलती नहीं होगी। तो यहाँ देखें अपन लोग, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जब क्रॉस इसका इसके साथ कराएंगे तो ये कंडीशन आएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ऐसा नहीं करना कि सर पहले ये लिख दिया कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर, तो इससे लिखने से गलती होने के चांस हो जाएंगे, गैमेट को हम लोग आसानी से नहीं पहचानेंगे। तो हम लोगों को आकार के लक्षणों को भी तो देखना है, तो आकार के लक्षणों को देखने में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो समस्या होगी। क्या होगी? समस्या होगी। तो अपने परिवार वालों के साथ बैठाना है जिससे कि समस्या नहीं हो, तुरंत कोई देख के कह दे कि नहीं वो सारे देखो एक साथ बैठे हैं, तो एक साथ बैठे मतलब ये कंडीशन।
तुरंत पहचान दोगे ना ये एक प्रकार के जीन, ये एक प्रकार के, चाहे उसमें प्रभावी की बात करें चाहे अप्रभावी की करें, चाहे दोनों प्रभावी हो चाहे दोनों अप्रभावी हो, है तो ना एक जगह। तो बस इतनी सी आप लोगों को बेटा सावधानी रखनी है। यदि ये रखोगे तो जेनेटिक्स में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जेनेटिक्स है सीधी सब्जेक्ट, लेकिन हम लोगों को वहाँ बहुत सावधानी रखनी होती है जब हम लोग क्रॉस कराते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं तब। बस यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आगे कंटिन्यू यहाँ पर लोग क्रॉस कराएं तो ये कंडीशन हम लोगों को आएगी। आप लोग देखते हुए चलना, अपनी लेवल पे क्रॉस करते हुए चलो। एक बार सीख लिया अपन लोगों ने, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई था, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई है, तो एक जैसे एक जगह बैठाने सर, तो ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई था इधर स्मॉल वाई है। इधर कंडीशन देखिए तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, आगे क्रॉस कराएं तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर कंडीशन देखिए तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर क्रॉस कराएं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। जब इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी स्मॉल आर स्मॉल वाई आएगी ना। तो आप लोग एक बार इस तरह से क्रॉस कराना बेटा। जब आप लोग इस तरह से क्रॉस कर रहे होंगे तो ये कंडीशन आपके सामने आ गई होगी। तो हम लोगों को फिर आते ही ये जो हमारे पास पीढ़ी बनी है, ये कौन सी बनी है, द्वितीय संतानी पीढ़ी F2 पीढ़ी बनी है ना। तो वही क्वेश्चन फिर बन के आ जाएगा जो कि कई बार पूछा हुआ भी है कि द्विसंकर संकरण के F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। तो कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं, इसमें 16 प्रकार के बनते हैं। कि सर कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, आपके कहने से बने हैं क्या? हमको तो नहीं दिख रहे, हमको तो कितने दिख रहे हैं। तो बेटा ये इनको कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि ये तो पहले F1 में बने थे गैमेट। इनको कैलकुलेट करोगे तो फिर तो 24 आएगा। मैं मेंडल और जो जितनी भी बुकें हैं वो सारी गलत हो जाएंगी। फिर तो एक ऑप्शन ये भी दे रखा होगा गलती कराने को, तो उसको ही टिक करोगे। सर यही तो भी तो है ना, गिल्लो तो आप तो चाहो तो नहीं है ना। ये तो F1 जनरेशन के गैमेट थे, तो इनको कैलकुलेट नहीं करना है, इनको कैलकुलेट करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, गिनती तो सब पे आती है ना, नहीं आती तो नर्सरी में एडमिशन ले लेना। 10 11 12 13 14 15 और ये 16 बने ना 16 प्रकार के युग्मक। अब जब ये 16 प्रकार के युग्मक बन गए तो इन 16 प्रकार के युग्मकों में हम लोगों को आकारकीय रूप से भी कुछ लक्षण समान नजर आ रहे होंगे, लेकिन उनको जब एक एक करके देखेंगे, भाई घर के सदस्य एक जगह बैठे हैं तो क्या सारे घर के सदस्य बिल्कुल समान थोड़ी है, सबके अंदर भिन्नता है। तो यदि मॉर्फोलॉजिकली बात करेंगे तो फिनोटाइप प्राप्त होगा, लक्षण प्रारूप अनुपात। और यदि जेनेटिकली बात करेंगे तो कौन सा होगा, जीन प्रारूप अनुपात प्राप्त होगा, जीनोटाइप प्राप्त होगा। तो जब हम लोग इस मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड के अंदर देखते हैं तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब F2 पीढ़ी प्राप्त होती है तो इस F2 पीढ़ी के अंदर हम लोगों को जो फिनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है, ये फिनोटाइप अनुपात बेटा हम लोगों को प्राप्त होता है 9:3:3:1, 9:3:3:1। यदि जीनोटाइप की बात करेंगे, देखना जब आप लोग एक एक लक्षणों को ऑब्जर्व करना, नहीं आए तो फिर मेरे से पूछ लेना। जब आप लोग, मैंने जो स्टार्टिंग में देखो आप लोगों को ये जो लक्षण लिखे हैं, इन लक्षणों को फिर लिखना, फिर प्रभावी अप्रभावी की बात करते हुए जब एक एक कॉलम में एक एक लक्षणों के आधार पर लिखते हुए चलना। फिर देखना कि एक जैसे 9 मिलेंगे, फिर 3 मिलेंगे, फिर 3 मिलेंगे और एक बिल्कुल भिन्न मिलेगा। आकार की रूप से बात कर रहे हैं। और यदि जीनोटाइप की बात करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त होगा
1224 12 12 1। इस प्रकार से हम लोगों को ये प्राप्त होंगे जीनोटाइप। तो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप है। सपोज करो आपके तो माइंड से सर मेरे तो स्लिप हो गया, मैं कैसे याद करूं? तो फिर एक बेटा ट्रिक है, यदि मोनो हाइब्रिड के फिनोटाइप का स्क्वायर कर दो और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप का स्क्वायर कर दो तो फिनोटाइप का द्विसंकर संकरण का हम लोगों को फिनोटाइप और ये जीनोटाइप अनुपात प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको कि जब आप लोगों के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3:1 आया, स्क्वायर किया 3:1 3:1 क्रॉस कराओ 9, गलत तो नहीं है ना? आगे देखें अपन लोग कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात ये था। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो वही रेस क्रॉस कराना है, करा के देख लेना, बस पोजीशनों में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। जब टोटल कैलकुलेशन करके देखोगे तो फिर वही रेशो बन के आएगा। नहीं, इस वाले के साथ है ये 2 आ जाएगा। तो इसमें आपस में जब इनको पोजीशन को अपन लोग एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास वही 1224 12 12 1, क्योंकि देख लो 9 प्रकार के बन के आया नहीं आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उधर भी यही तो था 1224 12 12 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जीनोटाइप अनुपात में 9 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं F2PD में, जबकि फिनोटाइप में 4 प्रकार के प्राप्त होते हैं। लेकिन टोटल बात करें, यदि टोटल बात करें तो कितने प्राप्त होंगे? F2PD के अंदर युग्मक गैमेट कितने प्राप्त होंगे? 16 प्रकार के प्राप्त होंगे। तो ये आज हम लोगों ने बेटा आप लोगों के किस तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, किन करेक्टर को कैसे अपन लोग बेस्ड माने, उसको देखकर ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था। यदि आप लोगों को कोई भी एनी प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे से आप लोग कांटेक्ट करो, और तब तक के लिए थैंक यू।